महाकुंभ प्रयागराज में सबसे पहले स्नान नागा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि भगवान शंकर जो हैं तो वो अपनी शरीर में भस्म लगा कर रखते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा शमशान में रहते हैं। जैसे कि वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान भोलेनाथ, तो उनका शरीर बिल्कुल नागाओं जैसा है, यानी कि वो भगवान भोलेनाथ किसी मोह माया के चक्कर में नहीं रहते, वो सिर्फ साधारण ही रहते हैं। क्योंकि उन्हें योगी कहा जाता है। योगी इसलिए कहा जाता है कि उन्हें ना किसी दौलत और ना ही किसी का लोभ होता है। तो ऐसे ही नागा होते हैं। नागाओं को सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आशा रहती है। आशा का मतलब ये है कि नागाओं को भी किसी मोह माया के लोभ में नहीं देखा होगा। वो सिर्फ भगवान भोलेनाथ या प्रभु के मगन में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं में लीन रहते हैं और सिर्फ भगवान की ही पूजा करते रहते हैं, भगवान की ही आराधना करते रहते हैं। इसलिए नागाओं को सबसे पहले गंगा स्नान करना पड़ता है वहाँ पर, मतलब करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का लोभ नहीं होता। प्रयागराज महाकुंभ में जब नागाओं की स्नान हो जाती है सबसे पहले, उसके बाद अन्य लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। तो नागाओं का कहना ये है कि हमें किसी का लोभ नहीं है और मैं जिस तरह भस्म लगाकर वो घूमते हैं, नागाओं को देखा होगा और राख की भस्म लगाकर अपने शरीर में घूमते रहते हैं और उन्हें कभी किसी पैसे या धन दौलत के लिए कभी किसी के पास नहीं देखा होगा। इसलिए सबसे पहले स्नान महाकुंभ में नागा करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और नागाओं का संपर्क एक ही रहता है। मान्यता है कि जो भगवान भोलेनाथ से नागा मांगते हैं उनकी इच्छा वो पूरी हो जाती है। इसलिए महाकुंभ प्रयागराज में सबसे पहले नागा स्नान करते हैं, उसके बाद अन्य भक्त जो हैं वो स्नान करते हैं। और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा, किसने रखा? जब मुग़ल सल्तनत की बादशाहत थी, यानी कि मुग़लों का राज था, तब मुग़ल इलाहाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद का नाम दिया था उन्होंने। और वहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है, लेटी हुई मूर्ति है, तो उस मूर्ति का रहस्य यही है कि जब मुग़ल बादशाहों की राज था, सरकार था, तब उनके सैनिकों ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाने का बहुत प्रयास किया। यानी कि हनुमान जी को वहाँ से, उस मंदिर से हटाने का बहुत ही प्रयास किया मुग़ल बादशाहों ने, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। क्योंकि भगवान हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया था कि तुम जब तलक कलयुग ये धरती रहेगी तब तलक तुम यहीं प्रयागराज में रहोगे और यहीं पर भक्तों की रक्षा करोगे। इसलिए मुग़लों ने उनकी प्रतिमा नहीं हटा पाई। और कहा जाता है कि जब माता सीता और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अयोध्या से वापस आ रहे थे, तब हनुमान जी मूर्छित हो गए थे वहीं पर प्रयागराज में। तो मूर्छित होने के कारण वो वहीं पर लेट गए थे। तो माता सीता ने उन्हें सिंदूर लगाकर वरदान दिया था कि जब तलक धरती और ये आकाश एक कलयुग रहेगा तब तलक तुम यहीं पर रहोगे और हर भक्त की मनोकामना पूरी करोगे। जो कोई भी भक्त महाकुंभ की स्नान करके तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना सबसे पहले पूर्ण होगी। तो माता सीता जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि महाकुंभ में जो कोई स्नान करेगा, स्नान करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, तो उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये था महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ प्रयागराज में नागा जो है सबसे पहले स्नान क्यों करते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कुंभ के मेले में सबसे पहले नागा स्नान क्यों करते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हनुमान जी की मूर्ति प्रयागराज में लेटी हुई है उसका रहस्य पूरा क्या है। तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि मैं भी कहीं से खोज करके फिर इस वीडियो को बनाता हूं, कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति का रहस्य क्या है प्रयागराज में, तो उसकी वीडियो अगली आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, और कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें।